बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी की एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में सेक्शन 1 है जिसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है, इनटू विच किंगडम वुड यू प्लेस अ मल्टी सेलुलर लैंड ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता होना चाहिए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो है ऑर्गेनिजम्स प्लांटी में आएंगे, प्लांट्स के। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नंबर 2 है, विच किंगडम इज मिसमैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई यूजुअली सेप्रोट्रोफिक, एनिमेलिया रेयरली इंजेस्टिव, प्रोटिस्टा वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्लांटी फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है एनिमल्स जो हैं वो हमेशा इंजेस्टिव होते हैं, रेयरली का मतलब है कभी कभी। तो हमारा ये ऑप्शन बी होगा। द किंगडम टू विच एल्जी बिलोंग्स, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई। तो किंगडम एल्जी जो है बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से। द साइंटिफिक नेम हैज एडवांटेजेस, साइंटिफिक नेम का क्या एडवांटेज है। सेम नेम अप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज, हैज नो स्पेसिफिक बेसिस। नंबर डी हमारा ऑप्शन है साइंटिफिक बेसिस एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, साइंटिफिक बेसिस होगा और यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल, कार्ल लिनस, अर्नस्ट हैकेल और आर.एच. हैकेल। तो हमें पता होना चाहिए कार्ल लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 6 है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स या पैरासाइट्स। जो सेप्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। 7th है, वायरसेस आर असाइन्ड टू किंगडम, वायरसेस कौन से किंगडम है। प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। तो हमारा आंसर है नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। नंबर 8 है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आर रिस्पायरेशन, मूवमेंट, इन्फेक्शियस नेचर, एक्सक्रीशन है। तो इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेक्शियस इन नेचर है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ किंगडम, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमेलिया में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या प्लांटी में। तो प्रोटिस्टा में जैसे वॉलवॉक्स वगैरह होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, तो ये इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नंबर 10 है, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आएगा। एनिमल्स इंजेस्टिव है, प्रोकैरियोट्स हेट्रोट्रोफिक है और फंजाई हमारे एब्जॉर्प्टिव इन नेचर हैं। तो हम ऑप्शन सी होगा। 11th हमारा MCQ है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन एनी डोमेन और क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर पुअरली अंडरस्टूड, दे आर टू लार्ज, दे आर टू वेरियस कलर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टू ऑर्गेनिजम्स। अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंसिस्ट ऑफ, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा को हम क्या कहेंगे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर या फैमिली। तो हम कहेंगे इसको फैमिली कहेंगे। रिलेटेड जेनरा हमेशा कंसिस्ट होती है फैमिली पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमेशा जीनस जो है ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। जीनस उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, स्पीशी नेम हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इफ़ ह्यूमन एंड कैट बिलोंग टू द सेम क्लास, अगर वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो बिलोंग करेंगे सेम फाइलम से बिलोंग करेंगे। तो इसका भी ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारी एक्सरसाइज के। वाई आर फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर, अरिस्टोटल क्यों फेमस है, क्योंकि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और जोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिटेट की बेस पे। कार्ल लिनस क्यों है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। कार्ल वोल्स क्या है, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस 3 डोमेन सिस्टम, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया बेस्ड ऑन राइबोसोमल RNA पे उन्होंने ये डोमेन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। नंबर 2 है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमें पता होना चाहिए, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम ग्रुपिंग करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको हम टेक्सोनॉमी कहेंगे। सिस्टमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या है, उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक्स। डोमेन क्या है, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है, जैसे आर्किया है, बैक्टीरिया और यूकेरिया, ये कहलाता है डोमेन। टेक्सा क्या है, टेक्सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल स्पीशीज है, जीनस है, उसको हम कहेंगे टेक्सा। स्पीशी किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरप्रीट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, ये इसकी डेफिनेशन है। स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो आपस में इंटरप्रीट करेंगे और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग करेंगे।
What is domain? The three domains. Domain is broadest category of classification. Three domains are archaea है, bacteria है and eukarya है. Question number 4 क्या है? What are the basis of classification of life into domains? डोमेन्स में क्लासिफिकेशन कैसे की? बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन राइबोसोमल आरएनए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स. इसकी बेसिस पे डोमेन में क्लासिफाई किया है. कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट? बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है. प्रोटिस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है, उनके पास न्यूक्लियस मौजूद है. प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस क्या है? प्लांट्स डू नॉट मूव, मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस करते हैं. एनिमल्स मूव और ईट फूड. फंजाई और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होगा, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अदर्स. और प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो ये मेन डिफरेंसेस हैं. आंसर द फॉलोइंग विद द सपोर्टिव आंसर्स. विच इज द सिंपलेस्ट डोमेन? सिंपलेस्ट डोमेन कौन सा है? बैक्टीरिया है सिंपलेस्ट डोमेन बिकॉज प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट है. विच इज द कॉम्प्लेक्स डोमेन? कॉम्प्लेक्स यूकैरिया है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डोमेन, ट्रू न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेल्स इसमें सारे मौजूद हैं. आर मोस्ट बैक्टीरिया हार्मफुल? क्या तमाम बैक्टीरिया हार्मफुल है? नो, मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल और हार्मलेस है, जैसे डीकम्पोजर्स है, गट बैक्टीरिया है. ओनली फ्यू आर पैथोजेनिक. डी है विच डोमेन कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस? हमने पढ़ा है आर्किया लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे एक्सट्रीमोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल्स है. ये वाले हुए हमारे आर्किया हुए जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. वाई म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशी? म्यूल स्पीशी क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूल एक हाइब्रिड है डोंकी और हॉर्स का. ये स्टेराइल है, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, देयरफॉर इट इज़ अ नॉट स्पीशी. तो स्पीशी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इस लिहाज से ये स्पीशी की कैटेगरी में नहीं आता. नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट है. ये हमारा ब्लैंक से, इसमें देखें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? किंगडम, मोनेरा, बैक्टीरिया या आर्किया में आएंगे. अगर यूकैरियोट हैं और यूनिसेलुलर हैं तो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे. अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं, विथ सेल्स हैं और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये हमारा किंगडम प्लांटी होगा. अगर हमारे मल्टी सेलुलर हैं, सेल वॉल है, अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस है तो यह हमारे किंगडम फंजाई है. अगर हमारे यूकैरियोट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं और विदाउट सेल वॉल हैं तो यह हमारे पास किंगडम एनिमेलिया होगा. यह थी हमारी एक्सरसाइज MCQs प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. तो मेरे चैनल को देखते रहिए और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.